नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप नीलावंती की सच्चाई जानना चाहते हैं, मैं इस वीडियो में ऐसे 5 सबूत, 5 ऐसे तथ्य आपके सामने रख देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको ये यकीन हो जाएगा कि सच में नीलावंती नाम से कोई विद्या प्रचलित थी। और नीलावंती का सच क्या है, क्यों इसको पढ़ने के बाद लोग पागल होते हैं, और क्या है इस ग्रंथ के पीछे की सच्चाई, क्या सच में इस ग्रंथ पर कोई शाप है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नीलावंती एक अद्भुत ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हजारों लाखों लोग हमेशा ही चर्चा करते रहते हैं। क्या सच में कोई नीलावंती ग्रंथ है, और अगर है तो इसके कोई प्रमाण या तथ्य है या नहीं है, और अगर है तो इस ग्रंथ को किसने लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, और किस तरीके से इस पर विश्वास करें या ना करें, ऐसी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इसलिए आप पूरी की पूरी तरीके से ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझिए। और ये 5 जो हम यहाँ पे तथ्य बताने वाले हैं, उसके बाद नीलावंती के होने या ना होने के ऊपर आपका पूर्ण तरीके से जो भी चीज़ है आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें। तो नीलावंती हमेशा ही एक शापित ग्रंथ ऐसा प्रचलित रहा है। नीलावंती पढ़ने के बाद लोगों की मृत्यु होती है, वो पागल होते हैं। नीलावंती नाम से एक ऐसी विद्या है जिनको भूतों द्वारा लिखा गया है। न जाने कितने ही ऐसे लोगों ने तर्क और वितर्क अपने दिए हैं, लेकिन हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, हाँ, नीलावंती नाम से ग्रंथ प्रचलित है और विविध प्रकार से विविध शास्त्रों में इसका वर्णन भी आया है और ये सत्य और प्रमाणित भी हो चुका है। तो मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जिसकी मदद से आपको नीलावंती ग्रंथ पर विश्वास बैठने में मदद होगी और ये ग्रंथ सच में है या नहीं इसका आपको प्रमाण भी मिलेगा। तो सबसे पहली बात, हिमालयन योगी। तो हिमालयन के ऐसे बहुत सारे योगी लोग हैं जो जिनको हम खुद जानते हैं। वो पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, वो चींटियों की भाषा समझते हैं, मधुमक्खियों से बातें करते हैं। तो ये देवराह बाबा करके एक बहुत ही चमत्कारी और अत्यंत दिव्य ऐसे पुरुष होकर गए जो जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो नागों से बात किया करते थे, सर्पों से बात किया करते थे। एक बार किसी बच्चे को सर्प ने काट लिया तो उसको उसके साथ बात करके उसने क्यों काटा ये बोलकर उसके जहर का तोड़ उसी से मालूम करके उस बच्चे की उन्होंने जो भी उसके ऊपर विष का असर हुआ था वो पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया था। तो अगर सर्पों की भाषा, प्राणियों की भाषा, ये सारी चीज़ें अगर झूठी होती तो ये कभी भी किसी भी ग्रंथ में प्रचलित तौर पर नहीं आता। परंतु हमारा जो पतंजल योग है, उस पतंजल योग में भी ऐसी अद्भुत भाषा के बारे में सूक्ष्म रूप से वर्णन आता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथों में भी इसी का वर्णन आया है कि जब वहाँ पे चींटियों के मन की बात भी योगी समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो नीलावंती ग्रंथ में जो पहला तथ्य लिखा है कि हाँ, इससे पशु पक्षियों की भाषा ज्ञात की जाती है, तो वो पहला सत्य है। तो नीलावंती ग्रंथ में क्या लिखा है, पहली बात तो पशु पक्षियों से, समस्त प्राणी मात्र से कैसे बात की जाए, इसके कुछ विशिष्ट मंत्र है वो दिए गए हैं। तो ये हुआ पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस नीलावंती ग्रंथ में और एक चीज़ दी है, वो है गड़े धन को देखना। गड़े धन की भाषा जो पशु पक्षियों की हमें समझ में आती है, उसके माध्यम से एक विशिष्ट अंजन ऐसे मिल जाते हैं नीलावंती ग्रंथ के अनुसार कि जिसके माध्यम से हमें गड़ा हुआ धन दिखता है या फिर आपको दूर का दिखता है। आपको बहुत ही जो अलग लोग रहते हैं, जैसे ये हमारा पृथ्वीलोक है, स्वर्गलोक है, ऐसे अनेकों लोगों के बारे में उस नीलावंती ग्रंथ में अलग तौर पर लिखा हुआ है। तो उनको देखना, तो ये क्या है ये भी थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो एक विशिष्ट प्रकार से एक विशिष्ट अत्यंत गुप्त ऐसा तंत्र है जो शिव तंत्र के अंतर्गत ही आता है। उस तंत्र में एक विशेष सिद्धि का वर्णन आता है जो मंत्र अत्यंत गुप्त है। उस अगर मंत्र की विशेष तौर पर साधना की जाए
तो एक मंत्र समूह है वो पूरा का पूरा तकरीबन 108 बीज मंत्रों को मिलाकर अलग अलग मंत्र उसमें बनाए गए हैं। उस 108 बीज मंत्रों को और अगर आप अलग अलग मंत्रों के साथ उसको कनेक्ट करके अगर बोलते हैं तो विशेष प्रकार का आपको एक सिद्धि प्राप्त होती है। उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मानो उस मंत्रों की 108, 1008, 1 लाख, 1.25 लाख जाप करके आपको क्या करना है, विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों का चूर्ण बनाकर उसमें थोड़ा सा एक विशिष्ट प्रकार का द्रव्य मिलाकर उसको उस अभिमंत्रित करके अपने आँखों के ऊपर लगा देना है। तो उसके बाद आपको विविध प्रकार के दिव्यत्व का अनुभव आता है, विविध प्रकार के लोगों का दर्शन होता है। तो ये हुई जो नीलावंती ग्रंथ की बात। अभी इसका प्रमाण भी हम देना चाहेंगे कि जो रावण संहिता है उस रावण संहिता में भी अंजनों का वर्णन आता है। वहाँ पे तो किस प्रकार के अंजन से क्या होगा, किस प्रकार के जो हम नाम लगाते हैं तो उससे क्या होगा, उसकी अभिमंत्रण की प्रक्रिया क्या है, ये रावण संहिता में आया है। तो अगर रावण संहिता में जो दी हुई बात है वही बात और डिटेल में और विस्तार से नीलावंती ग्रंथ में दी हुई है, इसलिए ये अंजन की बात भी सत्य है। तीसरी बात है भूत प्रेत पिशाचों से बात करने के मंत्र और इनको काबू करना। तो हमारा तंत्र शास्त्र ये कहता है कि जो भी हमारा शरीर त्यागने के बाद जिस भी अवस्था में हम हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूत प्रेत पिशाच कहा जाता है। तो इन लोगों में जो भी इस योनि में वास करते हैं उन सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाचों को बात करना या फिर उनसे विविध प्रकार की जानकारी लेना ये आम बात है। इसके बारे में हमें कोई अलग आपको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही बात से आपको ये सारी चीज़ों का मैं प्रमाण दे दूंगा, वो है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी। इनके सामने जब कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति आता था, वो पिशाच बाधा से पीड़ित रहता था, तो वो विशिष्ट प्रकार के मंत्र को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर अपने हाथ की विभूति डाल देते। तो उसके माध्यम से क्या हो जाता, उसके अंदर का पिशाच बाहर आकर बातें करने लगता और उनको सच्चाई बताने लगता। तो यही बात और विस्तारित रूप से नीलावंती ग्रंथ में दी हुई है, जो कि नीलावंती एक तंत्र प्रक्रिया है, तंत्र ग्रंथ है, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे रहस्य भरे पड़े हुए हैं। इसको छोड़कर और एक रहस्य के बारे में हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो नीलावंती में दिया हुआ है। वो ये है कि नीलावंती के अंदर कुछ ऐसे गुप्त मंत्र दिए हैं जिसके माध्यम से हम विविध प्रकार की क्रियाएं कर पाते हैं। जैसे कि आपको अगर एक विशिष्ट चीज़ को आपके पास बुलाना है तो आप सिर्फ उस मंत्रों का प्रयोग करें, वो चीज़ खुद आपके यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि अभी हमें क्या चाहिए, हमें औदुंबर वृक्ष की समिधाएँ चाहिए। तो नीलावंती ग्रंथ में ऐसी कुछ प्रक्रियाएं दी हुई है जिसके माध्यम से मंत्र बोलते ही वो चीज़ हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाती है। तो ये कोई असामान्य ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी आंखों से हमारे परम गुरुदेव को ऐसी चीज़ें करते हुए देखा है कि वो विशिष्ट प्रकार से अपना हाथ हवा में हिलाते और जिसकी भी जो भी वस्तु है वो उसके हाथ में आ जाती। यहाँ तक के हमारे जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के परम और एकदम प्रिय शिष्य थे श्री गुणवनी महाराज जी। तो उनके साथ भी ऐसी ही एक घटना उन्होंने लिखी है, हुई थी कि जब वो अपने गांव को जाने वाले थे, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के यहाँ पे वो सेवा कर रहे थे और उनके गांव में जाना था, तो उनके पास कुछ सामान वगैरह नहीं था। तो तब जाकर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने कहीं से उनको अचानक से उनकी जो बैग थी वो लाकर दी थी और जाने की आज्ञा दी थी। तो इस तरीके से ये भी सिद्धि का सब प्रमाण हम बता सकते हैं कि जो हमारी हनुमान चालीसा है उसमें भी इस सिद्धि का वर्णन आता है और हमारे नवनिधियों में भी इसी प्रकार की सिद्धि का वर्णन किया हुआ है। तो ये हुआ जो भी है वो
वो अगला तथ्य ये है। अभी अंत वाला तथ्य मैं बताना चाहूँगा कि नीलावंती पढ़ने के बाद लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है, क्यों पागल होते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, परंतु वापस से इस तथ्य को मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी सिद्धियाँ है, ये सारे जो मंत्र है वो इस चमत्कारिक पद्धति से कार्य करते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। अगर मानो आपको विविध प्रकार के लोग दिखने लगे, चिता पर जले हुए इंसान दिखने लगे, भूत प्रेत पिशाच आपसे बातें करने लगे, सभी प्राणी मात्रों की आपको भाषा समझ में आने लगे, तो आप जरूर पागल हो जाएंगे। क्योंकि ये सहन करने के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति लगती है, उस शक्ति के बिना इस ग्रंथ की जो भी रचना है उसको समझे बिना जब इसका मंत्रों का उलट सुलट जाप किया जाता है, तब जाकर यह समस्याएं निर्माण हो जाती है। इसलिए ये जो नीलावंती है उसमें जो भी लिखा है तो ये 100% सही है। इसको पढ़ने वाले लोग तो विविध प्रकार से इन सारी चीज़ों को भुगतते हैं क्योंकि वो साधना ठीक से नहीं करते। इसके लिए गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से ऐसे हजारों लोग हम जानते हैं जो इससे पहले हो चुके हैं, जिन्होंने नीलावंती विद्या को जतन किया। आज भी ये ग्रंथ, ये विद्याएं प्रचलित है और समाज में ऐसे लोग हैं जो इन विद्याओं को जानते हैं। इसलिए इस विद्या के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो गुप्त रूप से हमेशा ही रही है, नहीं तो लोगों ने कुछ गलत सलत चीज़ें रख दी है। परंतु हम 100% यह कहना चाहेंगे कि हाँ, ये सच में विद्या है और इस विद्या के जानकार लोग भी हैं, और अगर गलत ढंग से इस विद्या का इस्तेमाल होगा तो लोगों को उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको नीलावंती के बारे में जो भी लगता है आप हमें हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो भी हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर पूछें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।